Welcome, my dear students, in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, myself Mulchand Taylor, and I am the HOD of Applied Science in Sri Digambar Institute of Dosa. I will teach you human values, and this is our fourth lecture on basic guideline of value education. Okay? वैल्यू एजुकेशन, व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन क्या है, तो हम इसके बारे में जानेंगे. अंडरस्टैंडिंग द नीड, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट्स, प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन. ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसमें सारी चीज़ों को ढंग से बताया गया है कि क्या चीज़ है, इसके दिशा निर्देश क्या है, वैल्यू एजुकेशन की प्रक्रिया क्या है, इसकी आवश्यकताएं हमें क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें. ऑल द ह्यूमन बीइंग्स. ओके, तो पहले तो हमने ये देखा था कि वैल्यू एजुकेशन, ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन क्या थी एंड मॉरल एजुकेशन क्या थी. ठीक है, ये वो संस्कार से ही रिलेटेड होती है. मॉरल एजुकेशन जो थी उसमें बताया गया था कि वो फिक्स है, वो स्थान समय के अनुरूप चेंजेस नहीं होती, लेकिन वैल्यू एजुकेशन जो होती स्थान समय के हिसाब से बदलती जाती है. ओके, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स कंटिन्यूसली एस्पायर फॉर ए हैप्पी लाइफ. ये बिल्कुल तय है, ये बिल्कुल तय है, इसको हम सब जानते हैं, मानते हैं, लेकिन जान भी ले वो क्यों. प्री डिटरमाइंड्स कुछ ऐसी नेचुरल तरीके से सेटअप है कि हर आदमी इस धरातल के ऊपर जो भी है वो कभी भी दुखी रहना नहीं चाहता. वो ज़िंदगी में हमेशा कैसी ज़िंदगी चाहता है, खुशहालपूर्ण ज़िंदगी चाहता है. ए फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल लाइफ कैसी चाहता है, फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल लाइफ. फुलफिलिंग का मतलब है उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति हो, एंड सक्सेसफुल लाइफ जो चाहता है जिस क्षेत्र के अंदर उसको सफलता मिले, तब जा कर के उसका जीवन का आधार या उद्देश्य स्पष्ट होता है. एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट कंपेटेंस टू एक्चुअलाइज दिस एस्पायरेशन. अब हमारी वैल्यू एजुकेशन इस मनुष्य की नीड में, इस पर्सन की नीड के अंदर क्या काम करेगी. पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड, हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है, ये उद्देश्य है कि टू प्रोवाइड एडिक्वेट कंपेटेंस, उस व्यक्ति को उपयुक्त कंपेटेंस टू एक्चुअलाइज दिस एस्पायरेशन, उसकी पूरक संपूरक ऐसी वस्तु को उपलब्ध करवाए जो वह चाहता है. और वो कैसे प्राप्त करे, उस कैसे प्राप्त करने की जो कैसे प्राप्त करे, दिस इज द मेथड ऑफ आवर एजुकेशन. वो तरीका ही हमारा एजुकेशन कहलाता है. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि व्हाट इज रियली वैल्यूबल, कि हमारे लिए उपयोगी क्या है फॉर ह्यूमन बीइंग, एंड व्हाट इज रियली कंडीसिव टू ए हैप्पी, और वाकई कौन सी चीज़ है जिससे मुझे खुशी मिलेगी, एंड फुलफिलिंग लाइफ, तथा मेरे जीवन की पूर्ति सिद्ध होगी. पहले ये जानना जरूरी है. दिस इज द वैल्यू डोमेन, और यही हमारा उपयोगी आधार है. पहले समझे तो सही, आधार तो बनाए. देन इट इज एसेंशियल टू नो, इसके बाद ये जानना भी जरूरी है कि हाउ टू एक्चुअलाइज इट, ये वास्तविक कैसे है मेरे जीवन के साथ में, हाउ टू मेक इट हैपन, और ये कैसे प्राप्त होगी मुझे, ये भी जानना जरूरी है. एंड दिस इज डोमेन ऑफ स्किल, ये किस पर निर्भर करती है, हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर करती है. आगे हम देखते हैं क्या है. बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन की आधारभूत मार्गदर्शन कौन कौन से हैं. यूनिवर्सल, रैशनल, नेचुरल एंड वेरिएबल, all encompassing leading to harmony. Universal
मन में प्री डिटरमाइंड ये विचार होना चाहिए, यूनिवर्सल, मैं इंडिया का हूँ तो इंडिया में ही आदमी होते हैं, बाहर कहीं नहीं होते हैं, मेरे जैसे सब जगह पर है, ये विचार हमारे अंदर होना चाहिए। एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स, एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स, जैसी मेरी चाहत है सभी मनुष्य की वैसी है और सब प्राप्त करने के काबिल हैं। नॉट बेस्ड ऑन ब्लाइंड बिलीव्स, रैशनल, सानुपातिक, सानुपातिक का मतलब है मेरे जैसी सोच वैसी दूसरे की भी है, सोच में डिफरेंट हो सकता है लेकिन चाहत तो उसकी भी है ही। नॉट बेस्ड ऑन ब्लाइंड बिलीव्स, किसी अंधविश्वास के ऊपर टिकी नहीं है। नेचुरल एंड वेरिएबल, नेचुरल एंड वेरीफिएबल, ये भी दिमाग में नहीं होना चाहिए कि किसी के द्वारा बताई गई जानकारी से ये ऐसा करा, नो, नेचुरल एंड वेरीफिएबल, चाहत तो हर एक के अंदर होती है, तो ये प्राकृतिक स्थिति होती है। ऑल एनकम्पेजिंग, ऑल एनकम्पासिंग, एम्ड टू ट्रांसफॉर्मिंग, ये भी दिमाग में होना चाहिए। ऑल अनकम्पासिंग, अनकम्पेसिंग का मतलब है सभी लोग कहीं न कहीं चारों तरफ फैले हुए हैं, इर्द गिर्द किसी न किसी से जुड़े हैं। एम्ड टू एट ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉन्शियसनेस एंड लिविंग, एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉन्शियसनेस एंड लिविंग, हर एक का उद्देश्य यह होना चाहिए कि मेरी जो भी जानकारी है, विवेक है, उसको मैं किस तरह से परिवर्तित करूं ताकि मेरा जीवन उसके अनुरूप ढल जाए। इट कवर ऑल डायमेंशन ऑफ आवर लिविंग, मनुष्य के जीवन व्यापन करने के हर तरीक़ों को ये कवर करता है। कौन कौन सी चीज़ है कॉन्शियसनेस में? चेतना के अंदर हमारा सोचना, विचार करना, काम करना, समझना, इसके साथ साथ ऑल लेवल्स, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, हमारे जीवन के सारे अवस्थाएं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और प्राकृतिक, वे भी सब हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर आते हैं। लीडिंग टू हार्मनी, ये सब चीज़ हमारी जो सोचना, विचारना है, चेतना है, जानकारी है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ ले जाता है हमको ले जाता है लीडिंग टू हार्मनी, हार्मनी, समरसता की तरफ ले जाता है। ओके, इस तरह से हमारा ये मार्गदर्शन होते हैं। अब आगे देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड देयर सब वैल्यूज, कौन कौन से कितने प्रकार के हैं इसके सब वैल्यूज हैं। ट्रूथ, सच्चाई, सत्य, राइट कंडक्ट, सही आचरण, प्रेम, पीस, शांति, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये हमारे जो वैल्यूज हैं, संस्कार है, इस तरह से जुड़े हैं। ट्रूथ में आता है ट्रूथफुलनेस, क्रिएटिविटी, हॉनेस्टी, डिटर्मिनेशन, फेयरनेस, ट्रस्ट, रिफ्लेक्शन, ये इसकी विशेषताएं हैं। राइट कंडक्ट में हमारे मैनर्स, हेल्थ अवेयरनेस, हेल्पफुलनेस नेचर होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको समझना चाहिए, इंडिपेंडेंस, आज़ाद हैं आप, कोई गुलाम नहीं है आप, कोई काम को करने के स्वतंत्र हैं आप, ये नहीं कि मना करते हैं कोई, प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंसेज का भी आप में स्वभाव है कुछ बचा करके रखने का, करेज, और ये हमें हिम्मत देता है। लव क्या देता है? उद्धारता देता है, मित्रता बढ़ाता है, फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता का सिद्धांत पैदा करता है, उद्धारवादी आचरण बनाता है, भावनात्मक लगाव पैदा करता है, टॉलरेंस, सहनशीलता देता है, सर्विस और सेवा का गुण या भाव पैदा करता है। शांति कैसे प्राप्त होती है? धैर्य से, कंसंट्रेशन, किसी भी कार्य को आपने दिया उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर लो। पॉजिटिवनेस, ये आपके अंदर नेचुरल मैनर होना चाहिए, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस,
आत्म स्वीकार्य का, स्वयं स्वीकार्यता का गुण होना चाहिए। अगर कोई गलत बात आपसे हो गई तो उसको स्वीकार करने में हर्ज नहीं होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासित हो, और थैंकफुलनेस, कृतज्ञता हमारे अंदर हो। किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो उसके लिए हम कृतज्ञ हों। नॉन वायलेंस से क्या मिलता है हमें? कंसिडरेशन, कोऑपरेशन की भावना, वफादारी की भावना, न्यायता की, आदर की भावना, एक्टिव सिटीजनशिप और एक सक्रिय नागरिकता की भावना। तो ये हमारे गुण हैं, मानवीय गुण हैं। आगे हम देखते हैं आगे और क्या चीज़ इसमें आती है। वैल्यू एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज़ टू बी दैट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये किससे शुरू होता है? खुद से होता है। खुद चिंतन करें, खुद परखें अपने आप को, बस वहीं से आपके वैल्यू एजुकेशन, संस्कारों को जन्म लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एंड नोट ऑफ गिविंग सरमन्स और टेलिंग डू एंड डज नॉट। दूसरी बात है, ये सिद्धांत, ये आदेश, ऐसा कुछ नहीं करना है किसी को आप ये ज्ञान देना शुरू कर दें, ये मत करो वो मत करो। नो, पहले खुद के अंदर देखो। वाट ever is found as truth as reality may be stated as proposals and has to be verified at the own right. Whatever is found as truth or reality may be stated as proposal and has to be verified at the own right. जो भी कुछ आपको सुनने को मिला, देखने को मिला, तो आप अपने कौशल से उसको परखें कि ये बात सही है या गलत है। किसी के बताए हुए के ऊपर आप विश्वास न करें। इसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन का ज्ञान नाम देते हैं। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। तथा हमारे बीच में ये एक प्रक्रिया भी होनी चाहिए खुद के अंदर ही, आप क्या हैं और आप क्या चाहते हैं, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ नोविंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोविंग एंटायर एक्सिस्टेंस। ये आपके अंदर ऐसी अभिक्रिया भी होनी चाहिए, खुद को जाना और उसी के अनुसार नोविंग एंटायर एक्सिस्टेंस। आपके जैसे इस धरातल, इस ग्लोब के ऊपर जो अस्तित्व में जो भी लोग या वस्तुएं, प्राणी है या अवस्था है, उनके बारे में भी आपके विचार ऐसे ही होने चाहिए। नेक्स्ट, this process, it is a process of recognizing one's relations with every unit in existence and fulfilling it. आगे बताया गया है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जानने की, पहचानने की, क्या कि हमारा लगाव मेरी जैसी और जो ग्लोब के ऊपर अवस्थाएं जो बची पड़ी थी उनके साथ मेरा संबंध, नाता क्या है। क्यों? क्योंकि बाकी की अवस्थाओं का मेरे पास साथ में एक कोऑपरेशन भाव उनका रहता है, तो मेरा भी उनके साथ में कोऑपरेशन भाव होना चाहिए। दूसरी अवस्थाएं कौन कौन सी बची थी हमारी? बायो, प्लांट, एनिमल और मटेरियल। ये तीनों अवस्थाओं से हम स्थान समय के अनुसार हम इनसे लाभ लेते रहते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। तो हमारे अंदर ये पहचानने की, अंदर पहचानने की योग्यता होनी चाहिए कि जैसे मुझे इनसे चाहत या आवश्यकता होती है इनकी, वैसी हो सकता है कि इनकी चाहत या आवश्यकता मेरे से पूर्ति हो, तो उनके बारे में भी हमें ख्याल करना चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प्स यू टू बी इन हार्मनी। इस तरह से आत्म या स्व परीक्षण करने की जो प्रक्रिया है वो आपके अंदर एक समरसता पैदा करती है, एंड इन हार्मनी विथ एवरीथिंग अराउंड। दूसरी बात, जब आपके अंदर इस तरह का ज्ञान पैदा हो जाता है तो आपके चारों तरफ इर्द गिर्द जितनी भी बिखरी पड़ी हुई दूसरी अवस्थाएं हैं उनके प्रति भी आपके मन में एक मिठास या समरसता कायम हो जाती है। नेक्स्ट, ह्यूमन वैल्यूज विथ मॉरल वैल्यूज, इन दोनों में क्या अंतर होता है? मॉरल वैल्यूज रिगार्ड मैटर्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है उससे जुड़ी हुई हमारी नैतिक शिक्षा होती है, जबकि मानवीय शिक्षा
ए पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा श्रेष्ठता का भाव पैदा कर देना जिसके द्वारा वो पहचान ले कि सही क्या है और गलत क्या है। मॉरल वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट एंड अनचेंजिंग। मॉरल वैल्यू वो ऐसी नैतिक शिक्षा जो हमारे संपूर्ण जीवन के साथ चलती रहती है। दूसरी बात अपरिवर्तनीय होती है, जबकि मानवीय शिक्षा चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, स्थान, समय और व्यक्ति के अनुसार ये बदलती रहती है एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, मॉरल वैल्यूज आर नॉट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, ये हमारे खुद के विकास के लिए नहीं है, जबकि डिसिप्लिन, जबकि मानवीय जो शिक्षा है, संस्कृति है, वो हाउ टू ट्रीट अदर्स इन सोसाइटी, ये हमें सिखाती है कि समाज में आपको कैसे बोलना है, कैसे चलना है। मॉरल वैल्यू आपको नहीं, वो तो हमारी एक यूनिवर्सल है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसा रहेंगे कैसा नहीं रहेंगे। मॉरल वैल्यूज कैन बी टोट, इसको बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, जबकि ह्यूमन वैल्यूज इनहेरिटेड वैल्यूज एंड आर इंटैक्ट इन ऑल ऑफ अस, ये हमें वसीयत के तौर से प्राप्त होती है। दूसरों को देख करके, घर के बड़े सदस्यों को देख करके हम सीखते हैं, वो गुण हमारे अंदर बाद में समझदारी के साथ साथ पैदा होते हैं, वो ह्यूमन वैल्यूज होती है। कोर लव, पीस, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड राइट कंडक्ट, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, लव प्रेम, अनकंडीशनल एंड अनसेल्फिश केयर, ये निस्वार्थ होता है। पीस शांति, इससे हमारे मन में नियंत्रित भाव पैदा होता है। ट्रूथ अनडिसिप्लिन, इंडिस्पेंसिबल एथिकल डिसिप्लिन, ये बहुत ज़रूरी है, नैतिक अनुशासन प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नॉन वायलेंस मीन्स रेस्पेक्ट फॉर लाइव्स एंड रिकग्नाइज ऑफ राइट ऑफ अदर्स, हमें अपने जीवन का सम्मान देना चाहिए। दूसरी बात, हमारे जैसे दूसरे लोगों को हम पहचानें और उनके आदरों की, उनके अधिकारों की रक्षा करें। राइट कंडक्ट, ट्रूथ इन एक्शन इज राइट कंडक्ट, वो को आचरण कौन सा होता है, हम हमारे कर्मों में सत्यता रखें। थिंकिंग विथ लव इज ट्रूथ, फीलिंग्स विथ लव पीस, एक्टिंग विथ लव इज राइट कंडक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग्स विथ लव इज नॉन वायलेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चीज़ हुई। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये कैसे चलता है हमारे अंदर। इट इज ए प्रोपोजल डोंट अज्यूमिंग टू बी ट्रू, वेरीफाई इट एट योर ओन राइट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स। ठीक है, प्रपोजल ये एक हमारा एक प्रस्तावित है। डोंट अज्यूम इट टू बी ट्रू, कभी भी इसके बारे में आप क्या ना समझें, कल्पना न करें। डोंट अज्यूम इट टू बी ट्रू, कि ये सही हो सकता है। वेरीफाई इट योर ओन राइट, क्यों, क्योंकि आप उसको खुद अपने तरीके से अपने ज्ञान कौशल के द्वारा उसको वेरीफाई करें। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स, ये किसी शास्त्र पुराणों पर नहीं आधारित है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिस ऑफ रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी साधन माध्यम से द्वारा जो मैंने पढ़ाई करी है उसके ऊपर भी आधारित नहीं है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स, दूसरे पर भी नहीं है। सेल्फ वेरिफिकेशन, खुद का वेरिफिकेशन खुद करें। वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, प्रपोजल है ये। लिव अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ह्यूमन, वर्क विथ रेस्पेक्ट ऑफ नेचर, ये पूरी चीज़ आपके ऊपर निर्भर है कि आप प्रकृति के साथ में कैसा बिहेव करते हैं, दूसरे लोगों के साथ में कैसा बिहेव करते हैं। ये तभी जा कर के संभव होगा जब पहले आप अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करें कि आपके अंदर अच्छाइयाँ क्या है और गलतियाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है। नेक्स्ट, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन हमारी आधारभूत, मतलब मानवीय व्यक्ति की आधारभूत इच्छाएं क्या क्या है।
वी डिज़ायर फॉर मनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, वैसे तो हमारी इच्छाओं की कोई कमी नहीं है, कभी पूरी नहीं हो सकती। से मैटेरियलिस्टिक नीड्स, इनको हम भौतिकवादी आवश्यकताओं के नाम से जानते हैं। रेस्पेक्ट, रिकॉग्नाइज, लव, ट्रूथ, बट इन द फॉर्म्स ऑफ ऑल दीज वी एस्पायर फॉर ट्रू एंड कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। चाहे कितनी भी हमारी इच्छाएं क्यों न हो, लेकिन हम लगातार जीवन में खुशी और समृद्धिशीलता चाहते हैं। टू हैप्पीनेस, टू बी इन स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस, ये एक ऐसी अवस्था है जिस चीज़ को हम चाहें उससे हमें जो खुशी मिलती है वो हैप्पीनेस कहलाती है। टू बी इन ए स्टेट ऑफ हार्मनी इन हैप्पीनेस, ये एक ऐसी अवस्था है जिसके द्वारा हमें समरसता की तरफ या फिर खुशी की तरफ ले जाती है। और इस तरह से प्रॉस्पेरिटी, फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटीज। प्रॉस्पेरिटी वो है कि हमारे अंदर एक ऐसा एहसास या भावना पैदा हो जो कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा वो चीज़ें हमारे पास में मौजूद हो, तो ये चीज़ हमारी प्रॉस्पेरिटी में आती है। मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, जो आवश्यकता की चीज़ है उससे ज़्यादा, मतलब दो दो चीज़ें हों, तीन तीन चीज़ें हों, तो उसको आज लोग क्या मानते हैं, समृद्धिशील मानते हैं। जबकि समृद्धिशीलता की डेफिनेशन आगे हम देखेंगे वो अलग होती है, ऐसा नहीं है। ये प्रेजेंट सीनरियो जो है वो बताया गया है कि लोगों की सोच कैसी है। नेक्स्ट, फॉर प्रॉस्पेरिटी टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। हाँ, समृद्धिशीलता के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल नीड्स, पहले तो पहचानो, क्या पहचाने कि हमारी भौतिक आवश्यकता की मात्रा की, भौतिक आवश्यकता की जो वस्तु है उसकी कितनी मात्रा की ज़रूरत है। एंश्योरिंग्स अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन, और ये भी देखें कि हमारे पास में मौजूद उपलब्धता में है, उपलब्ध है या फिर उपलब्ध कर लेंगे, आराम से हो जाएगी, तो पहले ये पहचानना। ठीक है, तो इस तरह से इसका आगे भी हम देखते हैं। नेक्स्ट, हमारी चाहतों की लिस्ट इन दो दी क्या क्या है। बड़ी कार हो, फिर हमें तसल्ली मिलेगी, एक ग्रीट हाउस, बड़ा सा घर हो, खूब पैसे हो, सम्मान हो, अच्छे दोस्त हों, घर के अंदर बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम हो, तब हमें शांति प्राप्त होती है। डू सोशल वर्क, समाज के अंदर भी काम करें, संतुष्टि भी मिलेगी। बी लव्ड, सब लोगों को प्रेम करें, टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, देखभाल करें माता पिता की, अच्छा लैपटॉप हो, नॉट गेट एंग्री, कोई दुखी न, मतलब गुस्से में न हो मुझसे, ज्ञान भी खूब हो। बिकम ए पॉलिटिशियन, राजनीति में बने कुछ राजनेता वगैरह। हैव ए ग्रेट फूड, बहुत अच्छा खान पान हो, अच्छे नंबर आए स्टूडेंट हैं तो अच्छा गिटार हो बजाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द पर्पज ऑफ लाइफ्स, बी हेल्दी एंड प्रोटेक्ट नेचर, और प्रकृति को बचाएं। ये ऐसे अनगिनत चाहत होती है व्यक्ति की, वो ज़िंदगी भर तक अपनी इन चाहतों को चाहता रहता है, सतत प्रयास करता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ज़रूरत क्या है जिसके द्वारा मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा, तो इस तरह से हमारा ये जो पर्पस था, जो कि हमारा एस्पेक्ट ऑफ था, ये कंप्लीट हुआ। आगे हम देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।